अशरे दिल हिज्जा रहमत खुदाबंदी की छावनी है। आप पूछ सकते हैं कि भाई इसकी क्या बुनियाद है। उलमा कराम इसकी तशरीह में बात लिखी है कि ये क्यों अफजल है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी के बहुत बड़े शारे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखते हैं फतहुल बारी के अंदर कि ये 10 दिन इस लिहाज से अफजल है कि इसमें कई इबादतें जमा हो गई। सबसे बड़ी इबादत कुर्बानी आप साल भर में करना चाह रहे तो भी नहीं कर सकते। ये कुर्बानी वाली इबादत अशरे दिल हिज्जा में 10वें दिन की जाती, 10 दिल हिज्जा को। और इसी तरीके से अराफात का दिन साल भर आप मनाना चाहे तो भी नहीं मना सकते। अराफात का दिन जो कि हुज्जाज कराम मनाते, वो साल भर आप कोशिश करके भी नहीं कर सकते। ये इबादत भी इन 10 दिनों में आ गई। इसी तरीके से यौमुत तरविया ये भी इन्हीं दिनों में आ गई, 8 दिल हिज्जा को। तो ऐसी कई इबादतें, फिर रोजे की फजीलत, फिर इन रातों की सहरगाही में फजीलत, रातों में जग कर अल्लाह के लिए इबादत करना, इसकी फजीलत, ये सारी फजीलत एक जगह जमा हो गई, जिसकी वजह से साल के 12 महीने में सबसे ज्यादा अफजल तरीन अमल हदीस के मुताबिक अल्लाह को जो पसंद है और अफजल तरीन अमल है वो है इन 10 दिनों में किए जाने वाला अमल। अब आप बताइए हमारे से कितनी बड़ी कोताही हो रही। इसके लिए कोई मामूली नहीं है। अगर मैं खाली फजीलत बता देता हूँ शहद की, भाई शहद बहुत बेहतरीन है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो क्या शहद की फजीलत बोलने से और सुनने से हमारा मुंह मीठा हो जाएगा? उसकी फजीलतें हासिल हो जाएगी, उसके जो मनफातें हासिल हो जाएगी, उसके फायदे हासिल होंगे? नहीं, हरगिज नहीं। उसके लिए बाज़ाब्ता आपको निजाम बनाना पड़ेगा, उसके लिए बाज़ाब्ता आपको शहद खरीदना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर अशरे दिल हिज्जा की खाली फजीलतें सुनते जाएंगे तो खाली फजीलतें सुनने से फजीलतें हासिल नहीं होगी। इसके लिए बाज़ाब्ता आपको निजाम बनाना पड़ेगा। दिन के लिए रोजों का निजाम और रात के लिए इबादतों का निजाम। इबादतों में सबसे अफजल तरीन जो इबादत है नमाज के बाद वो है कुरान की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, हमारे पास बाज़ाब्ता निजाम बना हुआ है। मैं ये निजाम इस वजह से सुना रहा हूं ताकि हम दूसरे लोगों को भी तरगीब हो। हमारे पास इस 10 हिज्जा को अच्छे अंदाज में गुजारने के लिए बेहतरीन निजाम है कुरान के साथ। वो कैसे कि भाई दिन में सुबह में 3 पारे, दोपहर में 3 पारे, 6 पारे हो गए, और साथ ही साथ में रात में 6 पारे। ऐसा करके आप दिन भर में कम से कम 12 पारों की तिलावत कर सकते, कम से कम। तो मामूल बनाने से फिर आपका ये अशरा फायदेमंद साबित होगा, फजीलतों वाला साबित होगा। ये महीना, ये 10 दिन इंतहाई फजीलत के हैं, अल्लाह के करीब होने के हैं, अल्लाह से मोहब्बत के हैं। आशिकों को अपने इश्क का इजहार करने के लिए 10 दिन है। तो हमको इन 10 दिनों में खूब इबादतें करके अल्लाह के करीब होने की कोशिश करना चाहिए। इन 10 दिनों में सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज रोजा बस, ये इसके अलावा भी जितनी इबादतें हैं, माँ बाप की खिदमत हो, और इसी तरीके से पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक हो, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक हो, और जो उल्टी सीधी एक्टिविटीज में लगे हुए जो गुनाह वाले काम है जिससे अल्लाह नाराज होते, उनको छोड़ने पर बाकी दिनों में जो आपको फजीलत मिल सकती थी तौबा के दर्जे में, उससे ज्यादा फजीलत आपको इन 10 दिनों में मिलेगी। तो हमको अल्लाह के करीब होने का इंतहाई बेहतरीन मौका मिला। अगर मैं अगर अपनी जबान में बोलूं तो ये बम्पर ऑफर है अल्लाह की तरफ से, ये बोनस है अल्लाह की तरफ से, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी वर्कर अपने सेठ की जानिब से बोनस मिलता तो उसको किसी हाल में अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते, उससे महरूम नहीं होते। अल्लाह की तरफ से ये बोनस है, हमारे को भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई निजाम बनाना चाहिए। अगर निजाम नहीं बनाएंगे तो ये महीना ऐसे ही, ये 10 दिन भी ऐसे ही हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है रोजों का भी निजाम बनाइए और फिर इबादतों का भी निजाम बनाइए। घर की खवातीन अपने बच्चों को लेकर, अपने जितने भी आपके घर में रहते रिश्तेदार उन सबको लेकर, देवरानी जिठानी, इसी तरीके से ननन सास, जो भी सब मिलकर इबादत का माहौल बनाए। और मर्द हजरात भी अपने कारोबार के साथ साथ इबादतों का माहौल बनाए। आप जिस कारोबार में भी होंगे, आप कोशिश ये कीजिए कि कुरान की तिलावत भी हो जाए, कम से कम जिक्र अस्कार हो जाए, और फिर साथ ही साथ में रात की इबादत के लिए कुछ वक्त निकालिए। ये इंतहाई अहम तरीन मौका है। इन मौकों को हम गवा देंगे तो ये फिर साल भर अफसोस करने पर भी ये मौका हाथ नहीं आएगा।